जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन की। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, चाइल्डिश हो सकते हैं। ऑथेंटिक लव दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर सारी मुसीबतों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। जैसे जो भी दिक्कतें आएंगी उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। फूल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को रिस्क लेने में डर नहीं लगता है। यस, तो ऐसा तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तो सारे साइन हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9, 8, 14, 8, 5, 4। तो 55, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लास्ट नाइट ये काफ़ी लेट सोए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कोई ड्रीम देख लिया था, कोई नाइटमेयर हो सकता है, कुछ ऐसा जिसको लेके आपके पार्टनर डर जाते हैं, एकदम से नींद से जग जाते हैं। ओके, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ऐसी हालत क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, ऐसी हालत क्यों है। मजीशियन, मे बी आपके पार्टनर के पास मल्टीपल रिलेशनशिप थे, मे बी ये कैसनोवा थे। मल्टीपल लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है, वो गलती हो गई है इनसे। मे बी आपके पार्टनर 9, 1, 10 की एनर्जी एक कार्मिक एनर्जी है। कोई मजिशियन कनेक्ट है आपके पार्टनर की लाइफ से, कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपके पार्टनर को। मे बी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रातों को जगते रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, इनसोम्निया का शिकार हो गए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी सारे लोगों से रिलेशनशिप रखा है एंड वो इनका बैड कर्मा जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पार्टनर को रिस्क लेने से डर नहीं लगता है। मे बी इन्होंने रिस्क लिया, मे बी इनको मना किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, ये किसी तरह के मेंटल प्रिजन में है। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आप कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने कैद कर लिया है, आपके पार्टनर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं एंड ये उससे निकलने की कोशिश की है इन्होंने। कोई मजिशियन है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग स्पेल किया है, इनको बांध लिया है, इनकी इनके इन, इनके माइंड को मतलब कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। नहीं तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा है एंड आपके पार्टनर उसके शिकंजे से निकल नहीं पा रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है, 8 ऑफ कप। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऊपर तक चली गई है। 16 टॉवर की एनर्जी है। 8, 8, 16। तो भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कैद से तो आज़ाद हो रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे किसी चीज़ की बहुत एक्सेस हो जाती है फिर उसका सीधे एंड हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि अब इसका सीधे एंड ही हो रहा है। टॉवर की एनर्जी आ रही है। ये जो प्रिजन है, मेंटल प्रिजन हो सकता है, इससे आपके पार्टनर निकल रहे हैं एंड ये डिटैचमेंट की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही मजिशियन समझ रहे थे। मतलब मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थे। ओके,
मुझे मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या चीज़ों को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ करना आपको फँसाने के लिए या फिर आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। मे बी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं लेकिन वो कोशिशें फ़ेल हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन भी दिख रही है। कुछ कर्मा हो सकता है, कुछ कार्मिक सिचुएशन थी। एंड आपके पार्टनर ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत सारी की है। एंड यस, लेकिन अब दिख रहा है कि वो सारी चीज़ों का एंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर जैसे ही डिटैच हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आपके पार्टनर मेंटली बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो सकते हैं। मे बी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर मेंटली कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गए थे किसी चीज़ से। यस, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, यस, तो ये मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पार्टनर आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, वर्किंग वुमेन हो सकते हैं। हम्म, या फिर ये सब कुछ एंड होने के बाद ही आपके पार्टनर की जॉब लगी है, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं एंड ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी आ चुके हैं, अवेकेंड हो चुके हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो मुझे दिख रहा है ये पास्ट की कंडीशन थी जिसमें आपके पार्टनर फंसे हुए थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं उस कंडीशन से। एंड जब निकल चुके हैं तभी आपको ऑफर देने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं जिनको ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डबल की एनर्जी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एंड आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं एंड ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर इनके चंगुल से निकल पाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजिशियन है, कोई ब्लैक मैजिक करता है एंड आपके पार्टनर उस ब्लैक मैजिक से निकलने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। तो या तो आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या फिर ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं इस डेविल के कंट्रोल में आ चुके हैं। मतलब कुछ ये डेविल के साथ इनका कुछ कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं। अब ये डेविल कोई भी हो सकता है। ओके, इस डेविल के चंगुल से निकल रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं एंड ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई भी हार्डवर्क करे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर का पूरा डेडिकेशन आपकी तरफ है। डिवाइन हायरोफेंट को क्लियर कीजिए। हैंग्ड, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पनिश करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है एंड आपके पार्टनर यहाँ पर 12 एंड 5 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर जैसे ऐसा सोच रहे थे कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे एंड ये कभी ना कभी इस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी ने तड़ लिया है कि ये सब कुछ आपको पाने के लिए किया जा रहा है एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर छोड़े उनको एंड इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को डेथ लाइक पनिशमेंट दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं एंड इनके ऊपर वशीकरण भी दिख रहा है। वशीकरण किया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। यस, ऊपर डिटैचमेंट की एनर्जी आई थी कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दें, डिटैच हो जाएं एंड थर्ड पार्टी को लेके ये कनेक्ट हो जाएं, मतलब वशीकरण कर दिया गया था इनके ऊपर। 4 ऑफ वैंड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, तो भाई फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फिर से कंट्रोल कर लिया गया है एंड ये डॉटर ऑफ वैंड है, ये कोई फीमेल हो सकती है। ओके, फीमेल, लेकिन यहाँ पे वैंड है, मतलब थर्ड पार्टी का कंट्रोल फिर से आपके पार्टनर के ऊपर चल चुका है एंड आपके पार्टनर फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हो गया था 13 एंड 4 17 स्टार की एनर्जी, लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए आई है। तो थर्ड पार्टी जो है फिलहाल अपने जो बुरे इंटेंशन थे उसमें फिर से सक्सेसफुल हो गई है एंड आपके पार्टनर फिर से इनके कंट्रोल में आ चुके हैं। जैसे कोई बर्ड होती है, वो किसी पिंजड़े से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश करती है, निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कुछ भी करके उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, उसे फिर से उसी कैद में डाल दिया जाता है।
तो वही मुझे दिख रहा है कि फिर से आपके पार्टनर को कंट्रोल करके उसी पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। 14 एंड ये है 4 14 या 14 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी। मून का मतलब यही है कि डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे आपके पार्टनर फिर से किसी इल्यूज़न का शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था ये इल्यूज़न से निकल आए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने फिर से इतनी चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर की हैं कि आपके पार्टनर फिर से उसी इल्यूज़न में फंस गए हैं एंड ये फिर वहीं पे चुपचाप शांत होके बैठ गए हैं। ओके मतलब फ़िलहाल तो अभी आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं आपके पास। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए तब तक। इमोशंस आर रनिंग हाई, में भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, में भी आपके इमोशन एकदम से बढ़ रहे हैं, आपको एकदम से रोना आने लगता है, एकदम से आपको गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तभी भी इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड, यस आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है ये वही एनर्जी है, ये वाली, मतलब फिर से इनको कैद कर लिया गया है एंड आपके पार्टनर बेहद दुखी हैं एंड वही जो एनर्जी है पेन वाली, वही आपको रिफ्लेक्ट होती है जब जब आपका मन परेशान हो जाता है, जब जब आपका दिल भारी हो जाता है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिकली मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत दुखी हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जय माता दी।